नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल G++ पत्रीडाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायनोमियल थ्योरम। हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल किसको कहते हैं। बायनोमियल एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स होती हैं और दो टर्म्स को हम या तो प्लस साइन के साथ ज्वाइन करते हैं या माइनस साइन के साथ। तो यहाँ हम एक प्लस साइन लेके कर रहे हैं कि अगर एक बायनोमियल है a+b, अगर उसकी पावर 0 हो तो वो होती है इक्वल टू 1, लेकिन अगर इसकी पावर हमारे पास है 1 तो उसको हम लिखेंगे a+b। a+b की पावर 2, इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। a+b की पावर 3, इसका फार्मूला होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। और अगर हमने a+b की पावर 4 लेनी है तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें या फिर a+b की पावर 3 को a+b के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास ये बनेगा a की पावर 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b की पावर 4। तो इसके बाद अगर हम लिखना चाहें a+b की पावर 5 तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 1। जो नेक्स्ट हमारी टर्म है a+b की पावर 1, इसमें हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं 1 and 1। और नेक्स्ट हमारे पास 1 2 1। और नेक्स्ट जो टर्म हमारी है a+b की पावर 3, इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो है हमारे पास 1 3 3 1। और इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास है 1 4 6 4 and 1। तो ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है उसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या कहती है कि अगर हम स्टार्टिंग 1 से करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रायंगल में आएंगे कोएफिशिएंट 1 and 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 1। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे कोएफिशिएंट्स आएंगे, आप ध्यान से देखिए कि पहला कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट तो 1 ही आएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 1 के बाद वो इन दोनों को ऐड करने पर आए हैं। और नेक्स्ट टर्म में भी आप देखेंगे जो नेक्स्ट रो है इसमें पहला और लास्ट ये हमारे पास टर्म्स क्या लिखी हुई है 1, लेकिन जो ये 3 आया है किनको जोड़ने पे आया है 1 and 2 को ऐड करने पर। इसी तरह 1 और 2 को ऐड करने पर ये हमारा 3 आया। और इसी तरह जो ये नेक्स्ट रो है ये भी आप देखेंगे 1 और 3 को ऐड करने पर 4 आया, और 3 और 3 को ऐड करने पर 6 आया, और 3 1 ऐड करने पर हमारे पास 4 आया। तो ये हमारी जो पास्कल्स ट्रायंगल है ये कहती है कि जो नेक्स्ट रो है इसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट रो लिखना चाहेंगे तो वो क्या आएगी 1 5 10 10 5 and 1। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन पास्कल के ट्रायंगल में भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम a+b की पावर यानी कि जो 5th पावर है वो हमें रो पता है कि इसकी नेक्स्ट पावर ये बनेगी, लेकिन अगर हम इसकी 10th पावर लिखना चाहें या 12th पावर लिखना चाहें तो जो पास्कल की ट्रायंगल है वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या प्रोसीड करेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में भी आप देखेंगे कि जो ये हमारे फार्मूलाज हैं a+b की पावर 1 या a+b की पावर 2 या a+b की पावर 3 या a+b की पावर 4, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं या जो टर्म्स हैं किस चीज को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो पहली टर्म्स है इसमें a है क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पावर 2 थी तो यहाँ क्या आया a²। नेक्स्ट में हमारे पास पावर 3 है तो a की पावर 3 आई है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे जो टर्म्स हैं उसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जैसे 3 पावर है तो यहाँ a की पावर 1 कम होगी और b की पावर जो है वो इंक्रीज होगी।
तो नेक्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ ए की पावर 1 आ गई, तो बी की पावर हमने इंक्रीज की तो 2 पावर आ गई, और लास्ट में हमारे पास बी की पावर 3 आई है, क्योंकि हमारे पास जो पावर जो है बी की वो इंक्रीज हो रही है एक यूनिटी के साथ, और जो बी ए की पावर है वो एक कम होती जा रही है। और सिमिलरली अगर आप इसमें भी देखेंगे, ए की पावर कम होती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। और एक चीज और है कि जो इनकी पावर्स हैं, ए की पावर और बी की पावर को जब हम प्लस करते हैं वो इक्वल टू जो बाइनोमियल की हमने पावर ली है वो इसके इक्वल आएगी। यहाँ भी आप चेक करेंगे, 2 पावर है और ये 2 पावर है, इनका प्लस कितना आया 4, 1 और 3 पावर टोटल कितनी हुई हमारे पास 4, यहाँ हमारे पास पावर 4। और यहाँ भी आप चेक करेंगे 3 पावर है, ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो टोटल हमारे पास जो पावर है इक्वल टू 3 है। तो सारी जो पावर्स हैं हर टर्म में, चाहे ए है या बी है, उनकी टोटल जो पावर है वो इक्वल टू बाइनोमियल की जितनी पावर होगी उसकी वैल्यू की इक्वल होगी। एक हमारा ये फंक्शन था कि जो पावर्स हैं इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। तीसरा दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं, आप देखेंगे जो फर्स्ट कॉफिशिएंट है ए की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है 1, लेकिन जो बी का पावर 4 है उसका कॉफिशिएंट भी क्या है 1, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के कॉफिशिएंट सेम है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेकेंड टर्म है और इधर से सेकेंड लास्ट टर्म, इनकी जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम है। और अगर बीच में हमारे पास सिंगल टर्म है तो वो अकेली होगी, अदरवाइज जैसे इसमें है कि फर्स्ट और लास्ट ये सेम है लेकिन बीच में 2 टर्म्स हैं तो उनके कॉफिशिएंट्स सेम है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल में कुछ हमारी सिमिलैरिटी रहती है टर्म्स की आपस में, फर्स्ट टू लास्ट की जो उनके कॉफिशिएंट्स है वो सेम रहते हैं। तो देखिए अगर हम a प्लस बी की पावर n लिखना चाहें तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा, इन्हीं को अगर हम ध्यान से देखें इसको हम लिख सकते हैं 1c0 a एंड b की पावर 0, यहाँ हम पावर 1 ले रहे हैं, 1c1 a की पावर 0 b की पावर 1। अब देखिए 1c0 का मतलब क्या है, ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, हमने पढ़े हुए हैं एनसीआर फार्मूले में। वो फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1c0, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और इसी प्रकार 1c1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी। तो ये जो हमने a प्लस बी टर्म लिखी है उसको हमने कॉम्बिनेशंस में लिख लिया, 1c0 a की पावर 1 है हमारे पास लेकिन b की पावर कितनी है 0 है, ये हमने अरेंजमेंट की है। सिमिलरली अगर हम इसकी अरेंजमेंट करें तो ये हमारे पास आएगा 2c0 a की पावर 2 b की पावर 0 प्लस 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1, 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2। अब आप ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास a की पावर 2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2c0 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 2ab, तो जो 2 है 2c1 की वैल्यू 2 ही होती है, और यहाँ हमारे पास a इंटू बी आ गया। जो लास्ट टर्म है 2c2 इसकी वैल्यू 1 होती है एंड b स्क्वायर, तो ये हमारी b स्क्वायर को हमने अरेंज कर दिया। तो इस तरह से जितनी भी टर्म्स हैं, नेक्स्ट जो पावर्स हैं, इनको भी हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 3c0 a की पावर 3 b0 b की पावर 0, और नेक्स्ट जो टर्म आएगी 3c1 के साथ। तो आप जो nth पावर में देखेंगे तो क्या आएगा nc0, या ये हमारे पास जो जितनी पावर बाइनोमियल की होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे इसमें क्या किया था, जितनी पावर थी हमारे पास 2 थी पावर, तो हमने 2c0 लिखा, यहाँ हमारे पास पावर 1 है तो हमने 1 से स्टार्ट किया 1c0 से। तो इसी तरह अगर हमारे पास nth पावर है तो उसमें हमारे पास क्या स्टार्ट होगा nc0 से,
एन सी 0, ए की पावर n एंड b की पावर 0, देन एन सी 1, ए की पावर n-1 एंड b की पावर 1। तो देखिए इन टर्म्स में भी यही प्रोसीजर था कि a की पावर जो है एक कम होती जा रही है और जो b की पावर्स हैं वो एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम में लगा रहे हैं कि जो जितनी पावर है हमारे पास, हमने स्टार्ट किया a की पावर n से और b की पावर हमने लिखी 0। तो यहाँ जो नेक्स्ट टर्म है उसमें a की पावर जो है एक हमने कम कर दी और b की पावर एक हमने बढ़ा दी। जो नेक्स्ट टर्म आएगी nc2, तो a की पावर क्या आएगी n-2, b स्क्वायर एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म होगी वो हमारे पास क्या आएगी ncn, a की पावर, देखो जब हम पावर्स को घटाते जाएंगे तो ऑब्वियस है जो पावर लास्ट में जाके a की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। और जब हम इनकी पावर्स को ऐड करके देखेंगे तो वो जो एडिशन है वो इक्वल टू n आएगा। इनका एडिशन भी देखिए वो भी n आ रहा है और लास्ट में भी इनका एडिशन हमारे पास क्या आ रहा है n आ रहा है। एक और चीज है कि अगर हम इन सभी बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखें कि अगर हमारे पास पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 2। जब हमारे पास पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 3। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 4। तो अगर लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, अगर हमारे पास पावर n है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n+1। तो ये कुछ हमारे फंक्शन से ऑब्जर्वेशन से बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कि क्या क्या फीचर्स हैं कि अगर हमारे पास पावर n होगी तो जो टर्म्स हैं स्टार्ट कहाँ से होंगी nc0 से और जो a की पावर है एक कम होती जाती है और b की पावर क्या है एक बढ़ती जाती है। और सेकंड फंक्शन हमारा ये था कि जो इनकी पावर्स हैं उनका सम कितना आएगा इक्वल टू n होगा। तीसरा फंक्शन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होंगी, जितनी पावर है उसमें एक प्लस हो जाता है। और एक फंक्शन और भी है कि जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू होता है लास्ट कोएफिशिएंट। सेकंड कोएफिशिएंट जो है nc1 वो किसके इक्वल होगा, सेकंड लास्ट जो टर्म होगी पीछे से जो सेकंड टर्म होगी उसके कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं बाइनोमियल थ्योरम के। तो इसको अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना चाहें तो क्या रिजल्ट होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हमने Pn एक स्टेटमेंट मान ली है a प्लस b की पावर n को, वो क्या है ये जो हमने अभी देखा था nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म इज ncn b की पावर n। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में वो उसमें हम क्या लेते हैं फॉर n इक्वल टू 1। तो जो हमारी p स्टेटमेंट है उसमें हम n की वैल्यू 1 लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आएगी a प्लस b की पावर 1। तो जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें ये जो सीक्वेंस बनी होती है उसमें हमने क्या करना है n की वैल्यू जो 1 रिप्लेस करेंगे तो वो क्या आएगा 1c0 a की पावर 1 प्लस 1c1 b की पावर 1। देखिए ये हमारी जो लास्ट टर्म है इसके अंदर भी हम जब 1 फिल करेंगे तो ये 1c1 आ जाएगा एंड b की पावर 1 आ जाएगा। और इससे पहले ऑब्वियस है क्योंकि अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 1c0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 1c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इनटू में a, ये भी 1 होती है, इनटू में b। तो ये इक्वल टू क्या आएगा a प्लस b। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम ये लिखेंगे जो p स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर है। जो हमारा सेकंड स्टेप है
वो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट Pn be true for n is equal to k। तो उसमें हम क्या करेंगे कि a प्लस बी की पावर जो k है वो किसके इक्वल आएगी, kc0, a की पावर k, kc1, a की पावर k माइनस 1 इंटू b एंड सोन। लास्ट टाइम हमारे पास क्या आएगी, kck, a की b की पावर k। अब हमने क्या है जो थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव फॉर n is equal to k plus 1। जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो k plus 1 के लिए भी सही होगी, ये हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या लेंगे, हम राइट हैंड साइड भी आप ले सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले तो क्या आएगा, a प्लस बी की पावर k प्लस 1, बिकॉज n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, k पावर्स को अलग कर लेंगे और 1 पावर को अलग करेंगे। तो k पावर्स जो हैं वो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका था सेकंड स्टेप के अंदर, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। इनटू में हमारे पास a प्लस बी है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी की पावर जो k है वो वैल्यू हम यहाँ लेंगे kc0 a की पावर k प्लस kc1 a की पावर k माइनस 1 इंटू b एंड लास्ट टर्म इज kck b की पावर k। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, हम यहाँ कॉफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर कितनी आएगी, k प्लस 1। और अगर हम नेक्स्ट जो a को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ तो वहाँ a की पावर k आएंगी। तो ये जितने भी हमारे टर्म्स हैं हम कॉफिशिएंट्स कलेक्ट करके ही इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू kc0 a की पावर k प्लस 1 प्लस, अब हमने कॉफिशिएंट कलेक्ट करना है a की पावर k b, क्योंकि जब हमने a को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो हमारी a की पावर k हो जाएगी, इनटू में b आएगा तो कॉफिशिएंट क्या आएगा, kc1 प्लस। अब देखिए जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ हमारे पास a की पावर k ऑलरेडी है, इनटू में b आएगा, लेकिन उसका कॉफिशिएंट क्या आएगा, kc0 प्लस एक टर्म हम और ले लेते हैं जिसमें हमारा जो पावर्स हैं a की पावर k माइनस 1 होगी और b स्क्वायर आएगा। तो देखिए जो a है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी k माइनस 2 पावर वाली, तो उसमें kc2 होगा कॉफिशिएंट, kc2 प्लस। तो इसी तरह जो b है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसका कॉफिशिएंट आएगा kc1, लेकिन जो पावर्स रहेंगी वो क्या आएंगी, a की पावर k माइनस 1 इंटू b स्क्वायर, क्योंकि b और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉफिशिएंट आएगा kc1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी आएगी kck एंड b की पावर k प्लस 1, ये हमारी लास्ट टर्म होगी। तो देखिए अब हम जो kc0 है इसकी वैल्यू तो 1 है, तो चाहे हम k प्लस 1 c0 लिख लें क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इनटू में a की पावर k प्लस 1। तो ये अरेंजमेंट है जो थोड़ा सा हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब kc1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, k प्लस kc0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं k प्लस 1 c1, क्योंकि जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है k प्लस 1। तो इस चीज को हम लिख रहे हैं k प्लस 1 c1 a की पावर k b। इसी प्रकार जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी ये क्या आएगी, kc2, वो आएगी k इंटू k माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस
k। तो इसको भी जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2k डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k बाय 2। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k बाय 2 और इसको हम ये भी लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और क्या हम इसको ये लिख सकते हैं k प्लस 1 c2। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। इनटू में क्या आएगा a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर एंड लास्ट टर्म। ऑब्वियसली ये जो कोफिशिएंट है वो पहले कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं और उसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो लास्ट हम लिख सकते हैं k प्लस 1 c k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। तो अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये हमारा जो राइट हैंड साइड बनना चाहिए था वही आया है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो जो हमारी Pn हमने स्टेटमेंट ली है तो वो भी क्या है, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के लिए जो बायनोमियल थ्योरम है वो सेटिस्फाइड होती है। तो इसके लिए जो बायनोमियल थ्योरम है उसको हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज द सम ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू 0 टू n c k a की पावर n माइनस k एंड b की पावर k। देखिए इसका क्या मतलब है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। समेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टर्म्स हैं उन सभी में समेशन का साइन है और वो टर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके n तक। तो 0 से स्टार्ट होंगी nc0, a की पावर कितनी हो जाएगी n और b की पावर 0। और अगर हम इसमें नेक्स्ट टर्म देखना चाहेंगे k की वैल्यू 1 के लिए तो nc1 हो जाएगी, a की पावर क्या होगी n माइनस 1 और b की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह हम लास्ट टर्म भी देख सकते हैं कि जब k की वैल्यू n हो जाएगी तो nc n हो जाएगा और a की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस n 0 और b की पावर कितनी होगी n हो जाएगी। तो ये हमारा जो है बायनोमियल एक्सपेंशन है या बायनोमियल थ्योरम आप कह सकते हो a प्लस b की पावर n के लिए। देखिए कुछ इसमें जो रिजल्ट्स हैं हमारे स्पेशल रिजल्ट्स हैं। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। अगर हम ये लें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो nc0, तो यहाँ हम लेंगे 1 की पावर n, तो यहाँ क्या आएगा x की पावर 0, nc1 1 की पावर n minus 1 x and so on. Last term will be ncn and x की पावर n। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा nc0 प्लस nc1 x nc2 x square and last term will be ncn x की पावर n। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी पावर्स हैं x की यहाँ इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो सेकेंड टर्म थी बायनोमियल के अंदर। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है तो 1 की पावर यहाँ थोड़ा इनविजिबल हो चुकी है क्योंकि 1 की पावर जो n की पावर n है वो 1 ही होती है। 1 की पावर n माइनस 1 वो भी 1 होगी। तो इसी तरह इसमें जो हमारे पास नजर आ रही है वो टर्म्स क्या किस में नजर आ रही है x की फॉर्म में। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 की पावर n 2n 2 की पावर n आएगा ना। तो यहाँ भी जब हम x की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम रह जाएगा nc0 प्लस nc1 nc2 एंड लास्ट टर्म विल बी ncn। तो देखिए जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास nc0 nc1 अप टिल ncn, इन सभी कोफिशिएंट्स का सम हमारे पास क्या होता है 2 की पावर
n। और अगर हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो 1 - 1 इसकी पावर n है, तो ये रिजल्ट हमारे पास 0 होगा। और देखिए जब हम x की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, nc 0। अब ये पावर हमारे पास 1 है। देखिए माइनस वाली टर्म्स में क्या होते हैं कि ऑड पावर्स में उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, लेकिन जब पावर हमारे पास 2 होगी तो वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम नेगेटिव रिजल्ट लेंगे, -c1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन। तो जो लास्ट टर्म होगी वो हमारे पास आएगी -1 की पावर n। तो यहाँ हम ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि जो n की वैल्यू है वो इवन है या ऑड है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो होगा लास्ट होगा रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो nc0 है प्लस nc2 है अप टिल दैट इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 एंड सो ऑन। तो जो नेगेटिव टर्म्स है हम उधर लेके जा सकते हैं और ये पॉजिटिव वाली इधर रह जाएंगी। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि जो सभी कोएफिशिएंट्स हैं बायनोमियल थ्योरम के अंदर, उनका जो सम है वो हमारे पास 2 की पावर n होता है। देखिए हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर हमारे पास है 2x प्लस 3y रेज टू पावर 7, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या लेंगे, nc0। तो n की वैल्यू यहाँ हम क्या लेंगे, 7। 2x की पावर हम 7 से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर n लिखी जाएगी। सेकेंड टर्म जो है उसके ऊपर पावर कितनी आएगी, 0। जब हम फर्स्ट टर्म सही तरीके से लिख लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं एक स्पेशल रूल को फॉलो करती है। वो क्या होगा, देखिए यहाँ 7c1, देखिए जो नीचे हमारी बेस है यहाँ 0 थी, यहाँ नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और उसकी नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और इस तरह से ये टर्म्स हमारी बढ़ती जाएंगी। तब तक हम लेंगे जब तक कि हमारे पास 7c7 नहीं आ जाता। तो जो इसमें अब हम जो फर्स्ट टर्म लिए 2x, क्या होगा, इसमें एक पावर कम करेंगे और जो 3y है इसकी एक पावर हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ भी 2x की पावर कितनी आ जाएगी, 5, और 3y की पावर 2। तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ 3y रह जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 7 आएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी ये कोएफिशिएंट्स हैं इनको सॉल्व करना है, और पावर्स को भी सॉल्व करोगे। 2 की पावर 7, x की पावर 7, 3y इसकी पावर जब 0 है तो ये तो 1 ही आएगा। 7c1 का आंसर हमें पता है 7 होता है। ये 2 की पावर 6 इंटू x की पावर 6 इंटू 3y एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है, और जो ये 2 की पावर 6 होगी उसको हम 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी जो बायनोमियल थी उसकी पावर जो 7 है ये उसकी एक्सपेंशन है। तो जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे बायनोमियल थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।